अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मेहर। वेलकम टू माय चैनल शेख मेहर 0007। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं शाही टुकड़ा। पुरानी दिल्ली का स्पेशल शाही टुकड़ा है। चलिए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए 10 से 12 हमने ब्रेड लिए हैं, उसके 2 पीस कर लिए हैं। 1 लीटर हमें दूध लगेगा। 1 लीटर हमने दूध लिया है। आधा किलो हमें चीनी लगेगी, हाफ के जी। हमने हाफ के जी शक्कर ली है। 2 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लावर पाउडर लगेगा। 5 टेबल स्पून दूध का पाउडर लगेगा। दूध का पाउडर नहीं है आपके पास तो खोवा या मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आपकी चॉइस के हिसाब से, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने अखरोट, पिस्ता और बादाम लिया है। 1 टीस्पून हमें तंदूरी कलर लगेगा, ऑरेंज रेड। 1 टीस्पून हमें हरी इलायची लगेगी, हरी इलायची का पाउडर। घी, देसी घी जो है वो हमें जरूरत के हिसाब से फ्राई करने के लिए लगेगा। चलिए इसका मेथड हम आपको बता देते हैं। देखिए हमने चूल्हा चालू कर दिया है, कढ़ाई उस पर रख दी है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। देसी घी में हम बना रहे हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो सादा घी में भी बना सकते हैं, और अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए देखिए एक एक करके हम इसको डाल देंगे और एकदम हमको गोल्डन करना है इसको, गोल्डन। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेंगे हम इसको। और ऐसे ही हमें सब फ्राई करने हैं और सब फ्राई करके हम आपको बताते हैं। देखिए इसको सबको फ्राई करके हमने निकाल लिया, इसे रखेंगे साइड में। और वो कढ़ाई में से ऑयल, जो घी था हमने निकाल के अलग रख दिया है। इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और जो ये शक्कर है पूरी डाल देंगे। हमें इसकी चाशनी बनानी है और थोड़ा सा अगर लगा तो हम पानी और डालेंगे। पहले हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। देखिए इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। इधर हमने दूध भी रख दिया। दूध को हमने सिलो पे ओटाने रख दिया है और ये दूध ओटता रहेगा, इतने हमारी चाशनी तैयार होगी। देखिए चाशनी हमारी मेल्ट हो रही है। इसी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे और ज़रा सा हमको कलर डालना है, जितना हमने अपनी रेसिपी में बताया है। खाली इसको कलर लाने के लिए, ये वाइट वाइट ना लगे इसलिए। ये देखिए बस। अगर आपको कलर नहीं चलता है तो आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। इसमें रूह अफ़ज़ा का कलर आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो भी। इसको ऐसे ही हम चाशनी को पकने देंगे। देखिए दूध अच्छे से ओट चुका है, इसके अंदर देखो मलाई आने लगी। और हम इसको ओटाएंगे और इसी में हम दूध का जो पाउडर है वो डाल देंगे और धीरे धीरे करके डालेंगे कि लम्स ना आए इसमें। ये डाल देंगे और इसके बाद में हमें जो कॉर्नफ्लावर पाउडर है हमारा, वो हमने पानी में घोल के रखा है, वो डाल देंगे। वो भी हाथ से चलाते रहेंगे और डालते रहेंगे और इसे अच्छे से हम पकने देंगे। खूब अच्छे से पक जाएगा, खूब अच्छे से बलक जाता, जैसे कि बॉईल आता है उस तरह से बॉईल आने देंगे इसमें। इधर हमारी चाशनी तैयार हो गई, चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और इसको हम तैयार कर रहे हैं। इसको एक बॉईल आने तक का हम पकने देंगे। देखिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ दूध का पाउडर डाला है और कॉर्नफ्लावर डाला है। दूध को अच्छे से पकाया है। देखिए हमने दूध को भी रेडी कर लिया है, रबड़ी बना ली है। और ये देखिए हमने ये भी जो ब्रेड थे हमारे, इनको फ्राई करके हमने एक चपटे थाले में लगा लिए हैं। और देखिए आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। और इसमें चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम चाशनी डालेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके हम सब ब्रेड के ऊपर चाशनी डाल देंगे। देखिए पूरी चाशनी हमने इसके ऊपर डाल दी और जो बची थी वो भी हमने इसी के ऊपर डाल दी। और 1 से 2 मिनट तक हम इसको रखेंगे ऐसे ही। फिर इसके बाद में इसके ऊपर से हम जो हमने दूध की रबड़ी बनाई है वो डालेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम रबड़ी डाल देंगे, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लावर और दूध का पाउडर दूध में डाल के रबड़ी बनाई थी वो डाल देंगे। ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से इसको कवर कर देंगे, बिल्कुल भी ब्रेड नहीं दिखने चाहिए।
देखिए पूरी रबड़ी हमने इसके ऊपर डाल दी। अभी हम गार्निशिंग के लिए जो चॉइस आपकी है कुछ भी ले सकते हैं। देखिए थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डालेंगे हम। मेरे पास थोड़ी चेरी रखी थी वो भी डालेंगे, और चांदी का जो वर्क है वो भी डालेंगे। चांदी का वर्क आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगा। ये देखिए ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। और ये देखिए सब चेरी हम बीच बीच में लगा देंगे, बीच बीच में रख देंगे। एकदम मार्केट के जैसा आपका शाही टुकड़ा तैयार होएगा, जैसे कि दिल्ली 6 में आपको दिखता है। आप गए होंगे कभी दिल्ली, आपने देखा होगा कि दिल्ली 6 में का स्पेशल जो शाही टुकड़ा है वो ऐसे ही बनता है और ऐसे ही रहता है। ये देखिए अगर आपके पास कुछ और है, टूटी फूटी है और आपके पास चेरी नहीं है तो आप टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा शाही टुकड़ा रेडी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और दिखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टी है, यमी है। जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा आइडिया और मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए, कमेंट्स भेजना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।